सहरसा ही चलते हैं सीधा, जहां से रोहित सिंह इस समय मौजूद है हमारे साथ। रोहित, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनको लेकर इस तीसरे दौर में चर्चा बहुत हो रही है, उसमें चाहे वहीं पर मधेपुरा से पप्पू यादव हो जाए या फिर लवली आनंद भी मेरा ख्याल है वहां से सहरसा से लड़ रही हैं चुनाव। तो ये कैंडिडेट्स जो हैं वो आम जनमानस के हिसाब से हर कैंडिडेट उतना ही अहम, या फिर ये कैंडिडेट्स वाकई लोगों को इस बार खींच कर ला रहे हैं बूथों पर? जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सहरसा से जो है लवली आनंद, जो कि बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है, वो इस बार चुनावी मैदान में है। और अगर मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा से पप्पू यादव जो है वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वो तो अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी हैं। लेकिन फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं श्वेता, सहरसा के एक पोलिंग बूथ की, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके आना शुरू है। और क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, कुछ हल्की ठंड भी पड़ रही है इन क्षेत्रों में, तो लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मिथिलांचल और कोसी के इलाके में भी जो है वो चुनाव हो रहा है। और कोसी का इलाका जो है हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है, लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित होती है। और ऐसे में जातिगत समीकरण में देखिए तो इन इलाकों में भी जो है जो मुस्लिम के साथ साथ यादव भी जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी का खेल बनाने में या फिर बिगाड़ने में। और ऐसे में जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि खासकर कोसी इलाके में भी जो है कैसा प्रदर्शन करती है एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बाढ़ग्रस्त इलाका है ये, काफी गरीबी इन इलाकों में भी है। और सहरसा में इस बार लवली आनंद जो है वो आरजेडी की उम्मीदवार है, उनको टक्कर दे रहे हैं यहाँ से आलोक रंजन जो कि बीजेपी से हैं। श्वेता। हाँ, और नरकटियागंज से जो चंपारण का क्षेत्र है वहां से हमारे साथ मौसमी सिंह भी जुड़ गए। मौसमी, भीड़ बढ़ती ही जा रही है वहां पर, मतलब जितना उत्साह वहां का है मुझे लगता है कि ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए सबको कि देखिए हमारी तरह आप भी निकलिए और आइए इतनी भारी संख्या में मतदान कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए बिहार की कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि कहते हैं पूरब से सूरज उगता है और जैसे ही उगते सूरज के साथ साथ जिस जोर शोर से मतदाता यहाँ पे कतार में खड़े हैं श्वेता, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और शायद बाकी वोटर जो घर पे बैठे हैं उनमें भी जोश भरता है कहीं ना कहीं। पर अगर आप बात कर रही हैं चंपारण की, खासतौर से पश्चिमी चंपारण की, श्वेता, संजय जायसवाल जो कि भाजपा के बिहार के अध्यक्ष है, वो पश्चिमी चंपारण से सांसद है। और जाहिर तौर पे यहाँ पे प्रतिष्ठा की लड़ाई भाजपा के लिए है। कहीं ना कहीं तमाम बागी जो नेता हैं, कई सिटिंग एमएलए भी हैं, लगभग 5 सीटों पर बागी बीजेपी के नेता खड़े हुए हैं जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो जिस तरह से लगातार बीजेपी के ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री आए, खुद प्रधानमंत्री भी चंपारण आ चुके हैं। एक तरह से सियासी कड़वाहट इसलिए गरमाई भी श्वेता क्योंकि चीनी एक बड़ा मसला है और चीनी मिलें जो यहाँ की है वो एक बड़ा मसला है। हमने राहुल गांधी को सुना, उन्होंने बोला क्या प्रधानमंत्री ने वाल्मीकि नगर में क्या प्रधानमंत्री ने आपको चाय पिलाई? प्रधानमंत्री ने पिछली बार जिक्र किया था चीनी मिलों का और बोला था कि हम आके यहाँ चाय पियेंगे। तो सियासी कड़वाहट लगातार बढ़ी रही और लगातार भाजपा से लेकर तमाम विपक्षी दलों की भी नजर पश्चिमी चंपारण पे रही, क्योंकि अगर पश्चिमी चंपारण में कोई क्लीन स्वीप करता है तो जाहिर है कि उसके लिए पटना का किला फतेह करना मुश्किल नहीं होगा।